हाय फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री। टॉपिक का नाम क्या है? इनडायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री। मेरे भाई, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातों को याद दिला देना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरचेंज के आधार पर डिग्री को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। इंटरचेंज के आधार पर डिग्री को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। पहले का नाम डायरेक्ट इंटरचेंज और दूसरे का नाम इनडायरेक्ट इंटरचेंज। डायरेक्ट इंटरचेंज में मैंने क्या बताया था कि जिसमें डायरेक्ट सुपरलेटिव आएगा, जिसमें डायरेक्ट क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट इंटरचेंज। अगर वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आई तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट इंटरचेंज। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर खुद सुपरलेटिव डिग्री आए तो वो बनेगा डायरेक्ट इंटरचेंज। क्या बनेगा? डायरेक्ट इंटरचेंज। जब कहने का मतलब इस तरीके से लिखा हो, द टॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, इस ढंग से लिखा है तो वो डायरेक्ट इंटरचेंज होगा। और अगर वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इस ढंग से लिखा है तो वो बनेगा इनडायरेक्ट इंटरचेंज। क्या बनेगा? इनडायरेक्ट इंटरचेंज। दो सेंटेंस के द्वारा हम लोग पहले इसकी पहचान करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखता हूं, आपको बताना है कि ये डायरेक्ट इंटरचेंज है या फिर इनडायरेक्ट इंटरचेंज है। मैंने लिखा, राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। और मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, राम इज one of the tallest boys of my class। इन दोनों सेंटेंस में आपको देखकर बताना है कि सेंटेंस नंबर वन डायरेक्ट इंटरचेंज से बिलोंग करता है या फिर इनडायरेक्ट इंटरचेंज से। ठीक इसी ढंग से सेंटेंस नंबर टू को भी आपको बताना है कि ये डायरेक्ट इंटरचेंज का है या फिर इनडायरेक्ट इंटरचेंज का है। तो मैंने लॉजिक क्या दिया भाई? अगर खुद सुपरलेटिव आए तो डायरेक्ट इंटरचेंज होगा, और वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आए तो वो बनेगा इनडायरेक्ट इंटरचेंज। तो यहां देखिए, तो द टॉलेस्ट कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव। क्या इसके पहले वन ऑफ आया है? नहीं, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट इंटरचेंज। लेकिन यहां देखो, सुपरलेटिव क्या है भाई? द टॉलेस्ट, और इसके पहले क्या आया है? वन ऑफ, तो ये क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट इंटरचेंज। यानी पहला सेंटेंस डायरेक्ट इंटरचेंज का एग्जांपल है और दूसरा सेंटेंस इनडायरेक्ट इंटरचेंज का एग्जांपल है। अब आगे मैंने आपको एक खास बात बताया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन ऑलवेज कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो वहां पे मैंने एक बात बताया था कि डायरेक्ट इंटरचेंज में सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। आने वाला नाउन यानी जो कास्ट होता था वो कैसा होगा? सिंगुलर। लेकिन इनडायरेक्ट इंटरचेंज में वन ऑफ के बाद नाउन आता है, इसलिए आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। यानी यहां जो कास्ट है वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इंटरचेंज की वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसे मत देखिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले डायरेक्ट इंटरचेंज की वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इनडायरेक्ट इंटरचेंज को देखिएगा। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा पहले डायरेक्ट इंटरचेंज की याद दिला देता हूं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम is the tallest boy of my class। तो पहले आप बता दीजिए, राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, ये कौन से डिग्री में है सर? सुपरलेटिव डिग्री में। क्यों?
क्योंकि यहां द टॉलेस्ट आया है। अब दूसरी बात आपको मैंने पता करने बोला था कि इसे देखकर ये पता करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट इंटरचेंज का है या फिर इनडायरेक्ट इंटरचेंज का है। तो आप देख रहे हैं यहां वन ऑफ नहीं आया है, तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट इंटरचेंज का। अब आपको मैंने जब पढ़ाया था तो पॉजिटिव बनाने का एक लॉजिक दिया था। अगर डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं डायरेक्ट की बात बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट की बात नहीं बोल रहा हूं। अगर डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर से। किससे करेंगे, नो अदर से। उसके बाद लगाना था कास्ट। तो बोलो यहां राम है तो इसका कास्ट क्या आया, बॉय। अगर यहां रानी लिखा रहता तो कास्ट क्या आ जाता, गर्ल, है कि नहीं। अगर दिल्ली रहता तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, सिटी। इंडिया रहता तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, कंट्री। तो यहां जो ये है क्या है, कास्ट है। तो बोलो कास्ट क्या है भाई, बॉय। तो नो अदर बॉय। अब मैंने बोला था कि कास्ट के साथ जो कुछ भी लिखा है उसे लिख देना है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास। तो नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास। अब आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना था, तो बोलो बॉय के अकॉर्डिंग इज आएगा या आर, तो आप बोलेंगे सर इज आएगा। नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज। अब आगे क्या लगाना था, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो लगा दीजिए एज पॉजिटिव डिग्री, तो टॉलेस्ट का पॉजिटिव क्या बन जाएगा, टॉल। एज टॉल एज, और तब क्या लगाना था, सब्जेक्ट क्या है भाई, राम। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज एज टॉल एज राम। ये डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव है। अब आगे समझते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। जब मैंने आपको कंपैरेटिव पढ़ाया था तो मैंने बोला था सेंटेंस की शुरुआत किससे कर देंगे, सब्जेक्ट से। तो कर दीजिए राम इज। उसके बाद मैं बोला था आपको लगाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री। तो बोलो टॉलेस्ट का कंपैरेटिव क्या बनेगा, टॉलर देन। राम इज टॉलर देन। उसके बाद मैंने आपको बोला था या तो एनी अदर लगाएंगे या तो क्या लगा लेंगे, ऑल अदर। या तो एनी अदर लगाएंगे या तो ऑल अदर। लेकिन अंतर था, अगर एनी अदर आए तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ऑल अदर आए तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो बोलो एनी अदर से पहले बना लो, राम इज टॉलर देन, क्या लगा लेंगे, एनी अदर। अब बोलो नाउन कैसा आएगा सर, सिंगुलर। तो नाउन सिंगुलर क्या होगा, बॉय। बॉय, और जो साथ जुड़ा है उसे लिख देना है। तो क्या जुड़ा हुआ है, ऑफ माई क्लास। ये हमारा कंपैरेटिव चेंज हो गया। राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। इसको एक और तरीके से बना सकते थे, राम इज टॉलर देन, अब एनी अदर के बदले क्या लगा लेंगे, ऑल अदर। ऑल अदर, अब नाउन कैसा आ जाएगा, प्लूरल। तो बॉय नहीं, क्या हो जाएगा, बॉयज ऑफ माई क्लास। तो मेरे समझ से ये डायरेक्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इनडायरेक्ट वाले की शुरुआत करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मिस करेगा समझ में नहीं आएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं एक इनडायरेक्ट वाले का एग्जांपल लिख देता हूं, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि मैं जब भी आपको डिग्री पढ़ाऊंगा तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव बताऊंगा, फिर ऑटोमेटिक आपको बदलना आ जाएगा। तो मैं सुपरलेटिव का यहां पे एक एग्जांपल पहले लिख देता हूं। सुपरलेटिव डिग्री का मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, राम इज one of the tallest boys of my class। इस सेंटेंस को पहले आप देखिए, राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट इंटरचेंज का एग्जाम्पल है,
या फिर इनडायरेक्ट इंटरचेंज का एग्जाम्पल है। तो आप देखकर पहचान लेंगे कि सर वन ऑफ आ गया और सुपरलेटिव आ गया, तो ये इनडायरेक्ट इंटरचेंज का एग्जाम्पल है। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था डायरेक्ट वाले में, कि अगर डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत आप किससे करेंगे? नो अदर से। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो, किसका? इनडायरेक्ट वाले का। अगर इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वेरी फ्यू से। एक बार बोलो, किससे किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे किए थे? नो अदर से। लेकिन इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। और बाकी जितना लॉजिक आप डायरेक्ट में लगाए थे वही लॉजिक यहां भी लगाना है। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे की है? वेरी फ्यू से। उसके बाद क्या लगाना है? कास्ट। तो जरा देखिए तो इस राम का कास्ट क्या आया है? बॉयज, है कि नहीं? तो वेरी फ्यू बॉयज। अब आपके मन में चल रहा होगा सर वहां बॉय लिखे थे यहां बॉयज लिख रहे हैं। मेरे भाई, नो अदर नाउन सिंगुलर लेता है, लेकिन जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो वहां बताया था फ्यू के साथ नाउन कैसा आता है? प्लूरल। फ्यू गर्ल लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? फ्यू गर्ल्स। फ्यू चेयर लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? फ्यू चेयर्स। तो फ्यू बॉय होगा या फिर फ्यू बॉयज? बॉयज होगा। तो वेरी फ्यू बॉयज। अब मैंने क्या बोला था कि कास्ट के साथ जो जुड़ा है उसे वही लिख देना है। तो क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ माई क्लास। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई क्लास। अब आगे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो अब हेल्पिंग वर्ब में डिसीजन लेना पड़ेगा, इज लगाना है या फिर आर लगाना है। तो शायद मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो वहां पे एक लॉजिक दिया था, यदि दो नाउन ऑफ के द्वारा जुड़ जाए, यदि दो नाउन ऑफ के द्वारा जुड़ जाए तो वर्ब का फैसला ऑफ के पहले वाला करता है। तो ऑफ के पहले बॉयज सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। तो बोलो इज लेगा या आर? क्या लेगा? आर। तो वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई क्लास आर। उसके बाद आपको लगाना है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। क्या लगाना है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, जैसे आप डायरेक्ट में लगाए थे। तो लगा देते हैं एज। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री लगाना है तो टॉलेस्ट का पॉजिटिव क्या बन जाएगा? टॉल। एज टॉल। तब क्या लगाना है? एज। और आखिरी में क्या लगाते थे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। ये हमारा बन गया। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई क्लास आर एज टॉल एज राम। आइए पहले मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर बना देता हूं। सबसे पहले सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर देखिए तो सबसे पहले क्या आएगा सर? सब्जेक्ट। तब क्या आएगा सर? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब लिख देता हूं, ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब। तब क्या आएगा सर? वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और तब क्या आएगा सर? कास्ट। और ये कास्ट सदैव कैसा होना चाहिए? प्लूरल। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। और इसके बाद तो अदर वर्ड लिखा रहता है कि नहीं? अदर वर्ड लिखा भी रह सकता है और नहीं भी लिखा रह सकता है। तो अभी हमने इसका पॉजिटिव पढ़ा। जब इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाएंगे तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? बोलो वेरी फ्यू से। तो सबसे शुरुआत में क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू। उसके बाद वहां भी लाए थे कास्ट, तो बोलो कास्ट आ जाएगा। और ये कास्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और इसी कास्ट के अकॉर्डिंग जो जो जुड़ा हुआ है कास्ट के साथ उसको तो यही लिख देना था, इसको छोड़ देते हैं। तब आपको क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये कास्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। कास्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। उसके बाद आपको लगाना है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। और आखिरी में क्या लगाना है? सब्जेक्ट।
आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को साथ में लेके चलता हूं, तब आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। मैं पहले डायरेक्ट वाला को दिखाता हूं। मान लिया जाए मैंने लिखा दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ये सुपरलेटिव है। पहले आप इसका बना दो पॉजिटिव, क्या बन जाएगा बोलो। तो डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाने के लिए सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, नो अदर से। तो आ गया नो अदर, और तब क्या लगाते थे, कास्ट। तो कास्ट क्या है भाई, सिटी। नाउन तो सिंगुलर ही आएगा। तो नो अदर सिटी, और आगे जो जुड़ा है जोड़ देना है, ऑफ इंडिया। तब आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, क्या आ जाएगा, इज। नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज, तब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो एज लार्जेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा, लार्ज। एज लार्ज एज, अब किसके अकॉर्डिंग, दिल्ली से। तो सब्जेक्ट आ गया दिल्ली। ये हमारा डायरेक्ट का पॉजिटिव है, तो बना नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज लार्ज एज दिल्ली। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर देता हूं। दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। अब एक बात बता दो, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है या फिर इनडायरेक्ट का। तो इनडायरेक्ट का है, क्योंकि इसमें वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव आ गया। तो इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, वेरी फ्यू से। तो आ गया वेरी फ्यू। अभी मैंने बताया कि फ्यू के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो बोलो क्या लगाना है, कास्ट। कास्ट क्या आया है, सिटीज। तो बन गया वेरी फ्यू सिटीज। अब मैंने बोला था कास्ट के साथ जो जुड़ा है उसे लिख देना है, तो क्या जुड़ा हुआ है, ऑफ इंडिया। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया। तब क्या लगाना है आपको, ऑक्सिलरी वर्ब। तो किसके अकॉर्डिंग, इंडिया के अनुसार या फिर सिटीज के अनुसार। दो नाउन ऑफ के द्वारा जुड़े तो वर्ब का फैसला ऑफ के पहले वाला। तो सिटीज के अकॉर्डिंग बोलो, इज आएगा या आर, तो आर आ जाएगा। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर, तब क्या लगाना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो एज लार्ज एज, अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या है भाई, दिल्ली। दिल्ली, ये हमारा पॉजिटिव बन गया। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज लार्ज एज दिल्ली। समझ में आ रही है बात। चलिए एक दो एग्जाम्पल को और कोशिश करते हैं। मैंने बोला राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ दिस स्कूल। राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ दिस स्कूल, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। पहले आपको पता करना पड़ेगा ये डायरेक्ट का है या फिर इनडायरेक्ट का है। तो जरा देखो, तो ये डायरेक्ट का एग्जांपल है क्योंकि इसमें खुद सुपरलेटिव आया है। तो डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, नो अदर से। तो नो अदर, तब क्या लगाना है, कास्ट। क्या आ जाएगा, बॉय। नो अदर बॉय ऑफ दिस स्कूल, और तब क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, बोलो, इज। नो अदर बॉय ऑफ दिस स्कूल इज, तब क्या लगाना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगाना है, लगा दीजिए एज। अब स्मार्टेस्ट का पॉजिटिव क्या आ जाएगा, स्मार्ट। एज स्मार्ट एज, और तब क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो आ गया राम।
तो ये हम लोग डायरेक्ट वाला पढ़ चुके हैं। तो अब बन गया नो अदर बॉय ऑफ दिस स्कूल इज एज स्मार्ट एज राम, है कि नहीं। अब इसी को मैं अगर ऐसा लिख देता कि राम इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉयज ऑफ दिस स्कूल। अब फिर वही बात, ये है सुपरलेटिव डिग्री में ही, लेकिन डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है। तो सर बोलेंगे आप इनडायरेक्ट में है, क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आ गया है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया कि इनडायरेक्ट वाले का अगर पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। कर दीजिए वेरी फ्यू। अब तब क्या लगाना है? कास्ट। बोलो कास्ट क्या आया है? बॉयज। वेरी फ्यू बॉयज। अब कास्ट के साथ जो जुड़ा है वो इसे लिख देना है। तो क्या जुड़ा हुआ है भाई? ऑफ दिस स्कूल। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ दिस स्कूल। तब क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। किसके अकॉर्डिंग? स्कूल के अकॉर्डिंग कि बॉयज के अकॉर्डिंग? बॉयज के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि दो नाउन ऑफ के द्वारा जुड़े तो वर्ब का फैसला ऑफ के पहले वाला। तो बोलो क्या हो जाएगा? इज की आर, तो बन जाएगा आर। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर। तब क्या लगाना है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगा दीजिए। एज स्मार्टेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा? स्मार्ट। एज स्मार्ट एज। अब क्या लगाना है? सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? राम। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर एज स्मार्ट एज राम। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल को देता हूं, आप इसे बनाने की कोशिश करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने लिखा रानी इज one of the tallest girls of her village। आप इसे बनाने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं। इसका पॉजिटिव बनाइए। रानी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स ऑफ हर विलेज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पता करना है कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है वो डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है। तो बोलिए क्या में है सर? इनडायरेक्ट में। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आया। अभी मैंने क्या बोला कि इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू। तब क्या लगाना है? कास्ट। तो बोलो कास्ट क्या आया है? गर्ल्स। वेरी फ्यू गर्ल्स। अब कास्ट के साथ जो जुड़ा है उसे लिखना है। तो क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ हर विलेज। वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ हर विलेज। उसके बाद क्या लगाना है सर? ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलो किसके अकॉर्डिंग? विलेज के अकॉर्डिंग कि गर्ल्स के अकॉर्डिंग? तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग। तो बोलिए क्या लिखेंगे? इज या आर? तो आ जाएगा आर। वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ हर विलेज आर। तब क्या लगाना है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगा दीजिए। एज। तो बोलो टॉलेस्ट का पॉजिटिव क्या बन जाएगा? टॉल। एज टॉल एज। तब क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा सर? रानी। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ आवर विलेज आर एज टॉल एज रानी। समझ में आ रही है बातें? अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल लिखता हूं सुपरलेटिव का। मैंने लिखा इंडिया
is the India is one of the largest कंट्री होगा या फिर कंट्रीज होगा? कंट्रीज होगा क्योंकि वन ऑफ है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया। चलिए बनाइए। पहले आपको देखना है ये डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है। तो जरा देखिए, तो वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आ गया तो बोलो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू। अब आगे क्या लगाना है? कास्ट। तो बोलो कास्ट क्या आया है? कंट्रीज। वेरी फ्यू कंट्रीज। और कास्ट के साथ जो जुड़ा है उसे वही लिख देना है। क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ एशिया। तो वेरी फ्यू कंट्रीज ऑफ एशिया। तब क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलो क्या आ जाएगा? कंट्रीज के अकॉर्डिंग इज आएगा या आर? आर आ जाएगा। तो वेरी फ्यू कंट्रीज ऑफ एशिया आर, तब क्या लगाना है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो लगा दीजिए एज। अब लार्जेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा? लार्ज। एज लार्ज एज। तब क्या लगाना है? सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? इंडिया। एज लार्ज एज इंडिया। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। वेरी फ्यू कंट्रीज ऑफ एशिया आर एज लार्ज एज इंडिया। समझ में आ रही है बातें? अब मैं चलता हूं कंपैरेटिव डिग्री की ओर फिर से लेकर। चलिए, मैंने पहला एग्जांपल क्या लिखा था? राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। चलिए, आप इसका पॉजिटिव तो बना सकते हैं, बना दीजिए। इनडायरेक्ट है तो कैसे शुरू होगा? वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू। तब क्या लाना है? कास्ट। क्या है? बॉयज। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई क्लास। तब लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। तो बॉयज के अकॉर्डिंग आएगा। बोलो क्या लगा लेंगे? आर। तब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो एज टॉल एज। तब क्या लगाना है? सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? राम। तो ये हम लोग पॉजिटिव पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। कि ध्यान से सुनिएगा, अगर इनडायरेक्ट वाले का कंपैरेटिव बनाना हो, किसका? इनडायरेक्ट का कंपैरेटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, जैसे हम लोग डायरेक्ट में करते थे, है कि नहीं? तो बोलो सब्जेक्ट क्या है सर? राम। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज। उसके बाद आप लगाते थे कंपैरेटिव डिग्री। यहां भी वही काम करेंगे। तो बोलो टॉलेस्ट का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? टॉलर देन। राम इज टॉलर देन। अब यहां अंतर को समझिएगा। जब आप डायरेक्ट वाले का कंपैरेटिव बनाते थे तो वहां लगाते थे एनी अदर या ऑल अदर। क्या लगाते थे? एनी अदर या ऑल अदर। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट वाले का कंपैरेटिव बनाएंगे, इनडायरेक्ट वाले का डायरेक्ट वाले का कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते थे? एनी अदर या ऑल अदर। लेकिन इनडायरेक्ट वाले का अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो आपको लगाना पड़ेगा मोस्ट अदर। क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट अदर। फिर से बोलिए, डायरेक्ट वाले का कंपैरेटिव में क्या लगाते हैं? एनी अदर या ऑल अदर। लेकिन इनडायरेक्ट वाले में क्या लगाते हैं? मोस्ट अदर। समझ में आ रही है बात? तो बोलिए क्या लग जाएगा? मोस्ट अदर। अब मेरे भाई मोस्ट अदर जो है ये नाउन प्लूरल लेता है। कैसा नाउन लेगा? प्लूरल। तो बोलो कास्ट क्या है? बॉयज। मोस्ट अदर बॉयज। और जो कास्ट के साथ जुड़ा है उसे लिख दीजिए। क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ माई
क्लास। समझ में आई बात? ये हमारा कंपैरेटिव बन गया। राम इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। अगर यही डायरेक्ट में रहता तो बन जाता राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास, या फिर बन जाता ऑल अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। समझ में आ रही है बात? चलिए मैं इसका आपको पहले स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूं, फिर एक दो एग्जांपल के सहारे बताऊंगा। चलिए कंपैरेटिव डिग्री का आप स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, तब क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, तब क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद क्या लगाना है? मोस्ट अदर। वहां क्या लगाते थे? एनी अदर या ऑल अदर। इनडायरेक्ट वाले के कंपैरेटिव में क्या लगाना है? मोस्ट अदर। और मोस्ट अदर के बाद क्या लगाना है? कास्ट। और ये कास्ट ऑलवेज कैसा रहेगा? प्लूरल। और प्लस अदर वर्ड है तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो, है कि नहीं? समझ में आई बात? चलिए कुछ एग्जाम्पल को और देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा रसगुल्ला इज, मुंह में पानी मत लाइएगा रसगुल्ला के नाम से। रसगुल्ला इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां थिंग्स क्यों लगाए भाई? क्योंकि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है? प्लूरल। चलिए यहां अदर वर्ड नहीं ना आया है, तो रसगुल्ला किसी चीज का नाम है, इसलिए इसका रसगुल्ला का कास्ट क्या हो जाएगा? थिंग्स। चलिए बनाते हैं। मैंने पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में है। तो आप बोलेंगे सर वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आया, इसलिए क्या बनेगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। स्टार्ट कीजिए, बोलिए क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू, तब क्या लगाना है? कास्ट। कास्ट क्या आया है? थिंग्स। वेरी फ्यू थिंग्स। अभी मैंने बोला था कास्ट के साथ जो कुछ भी जुड़ा है उसे लिखना है, लेकिन कास्ट के साथ कुछ तो जुड़ा नहीं है तो छोड़ देंगे। तब क्या लगा लेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलो थिंग्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज या आर? तो आर लग जाएगा। वेरी फ्यू थिंग्स आर, तब क्या लगाना है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो लगा दीजिए एज। स्वीटेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा? स्वीट। एज स्वीट, तब क्या लगेगा? एज। और तब क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है सर? रसगुल्ला। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। वेरी फ्यू थिंग्स आर एज स्वीट एज रसगुल्ला, है कि नहीं? और यही सेंटेंस अगर डायरेक्ट में रहता, ऐसा लिखा रहता रसगुल्ला इज द स्वीटेस्ट थिंग, तो फिर क्या बन जाता? नो अदर थिंग इज एज स्वीट एज रसगुल्ला, है कि नहीं? चलिए इसका कंपैरेटिव बनाते हैं। अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है सर? रसगुल्ला। रसगुल्ला, तब क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। रसगुल्ला के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। तब क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। तो बोलो स्वीट का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? स्वीटर देन। रसगुल्ला इज स्वीटर देन। अब याद कीजिए, इनडायरेक्ट का बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट वाले में क्या लगाते हैं? मोस्ट अदर। तो क्या लग जाएगा? मोस्ट अदर। और तब क्या लगाना है आपको? कास्ट। तो कास्ट क्या है? थिंग्स। ये हमारा कंपैरेटिव बन गया। रसगुल्ला इज स्वीटर देन मोस्ट अदर थिंग्स। अगर यही डायरेक्ट में रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता? रसगुल्ला इज स्वीटर देन एनी अदर थिंग या ऑल अदर थिंग्स, है कि नहीं? चलिए कुछ और एग्जांपल को देखिए। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिटलर was
वन ऑफ द मोस्ट बारबेरियन लीडर्स ऑफ यूरोप। हिटलर वॉज वन ऑफ द मोस्ट बारबेरियन लीडर्स ऑफ यूरोप। भाई मेरे फिर वही बात, लीडर्स यहां क्यों लगाए हैं? क्योंकि वन ऑफ के बाद आया है कि नहीं। चलिए फिर वही बात, ये डायरेक्ट का है या फिर इनडायरेक्ट का है? इनडायरेक्ट का है। तो इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है? वेरी फ्यू से। तो यहां क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू। तब क्या लगाना है? कास्ट। कास्ट क्या आया है? लीडर्स, तो लगा देते हैं वेरी फ्यू लीडर्स। अब कास्ट के साथ जो जुड़ा है उसे लिख देना है। क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ यूरोप। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ यूरोप। उसके बाद क्या लगाना है? ऑक्जुलरी वर्ब। तो ऑक्जुलरी वर्ब का फैसला कौन करेगा? यूरोप करेगा या फिर लीडर्स? लीडर्स करेगा, क्योंकि दो नाउन ऑफ के द्वारा जुड़े तो वर्ब का फैसला ऑफ के पहले वाला। तो लीडर्स के अकॉर्डिंग बोलो, इज आएगा या आर? इज आएगा या आर? तो मेरे भाई यहां इज भी गलत है और आर भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां देखो बात हो रही है पास्ट की, यानी वाज या वेयर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां आर लगाना गलत हो जाएगा। तो बोलो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ यूरोप। बाज लगेगा या फिर वेयर? प्लूरल वर्ब चाहिए, तो लीडर्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वेयर। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ यूरोप वेयर। तब क्या लगाना? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो लगा दीजिए एज। अब बोलो मोस्ट बारबेरियन का पॉजिटिव क्या बन जाएगा? केवल बारबेरियन, है कि नहीं। बारबेरियन मतलब क्रूर, बारबेरियन मोर बारबेरियन देन, और सुपरलेटिव क्या बनेगा? द मोस्ट बारबेरियन, है कि नहीं। तो एज बारबेरियन, एज, और तब क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? हिटलर। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ यूरोप बेयर एज बारबेरियन एज हिटलर। फिर चलते हैं कंपैरेटिव बनाते हैं इसका। तो बोलो कंपैरेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है? सब्जेक्ट से। बोलो क्या लिखेंगे? हिटलर वॉज, तब क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। तो बोलो मोस्ट बारबेरियन का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? मोर बारबेरियन। क्या बनेगा? मोर बारबेरियन, मोर बारबेरियन देन। हिटलर वॉज मोर बारबेरियन देन। अब देखो ये तो इनडायरेक्ट का है ना, तो इनडायरेक्ट वाले में कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? मोस्ट अदर। तो मोस्ट अदर। अब तब क्या लगाना है? कास्ट। तो बोलो कास्ट क्या आया है? लीडर्स ऑफ यूरोप। ये हमारा कंपैरेटिव बन गया। हिटलर वाज मोर बारबेरियन देन मोस्ट अदर लीडर्स, लीडर्स ऑफ यूरोप। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए मिटाते हैं इसे। मैंने लिखा आयरन is one of the most useful metals। तो बता दो पहले आयरन, ये आयरन है तो मेटल्स यानी धातु क्या बन जाएगा इसका? कास्ट। और ये डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में? तो इनडायरेक्ट में है। तो इनडायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? जल्दी बोलो किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू। तब क्या लगाना है? कास्ट। बोलो क्या आ जाएगा? मेटल्स। वेरी फ्यू मेटल्स। अब कास्ट के साथ जो जुड़ा है उसे जोड़ देना है। तो कुछ तो जुड़ा हुआ नहीं है, छोड़ देंगे। अब क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेटल्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज या आर? तो आर आ जाएगा।
वेरी फ्यू मेटल्स आर, तब क्या लगाना, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो एज, अब बोलो यूजफुल, दो शब्दों से जुड़ के बना, सॉरी दो सिलेबल वाला वर्ड है, तो इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर यूजफुल देन, और सुपरलेटिव क्या बनेगा, द मोस्ट यूजफुल। तो बोलो पॉजिटिव क्या लिखेंगे, यूजफुल, एज यूजफुल, तब क्या लगा लेंगे, एज, और आखिरी में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आयरन, ये हमारा पॉजिटिव बन गया। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन, है कि नहीं। जैसे इसी का कंपैरेटिव बना लीजिए, सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, सब्जेक्ट से, क्या लिखेंगे, आयरन। अभी आयरन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, अब तब क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री, तो बोलो मोस्ट यूजफुल का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, मोर यूजफुल देन, आयरन इज मोर यूजफुल देन। अब याद करो, डायरेक्ट वाले में बनाते थे तो लगाते थे एनी अदर या ऑल अदर, लेकिन यहां क्या लगाना है आपको, मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर, और तब क्या लगाना है, कास्ट, तो कास्ट क्या है सर, मेटल्स। ये हमारा कंपैरेटिव बन गया, आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स। मैं आखिरी एग्जांपल लिखता हूं, अब आप इसे समझें। मैंने लिखा सचिन is one of the best player of India। सबसे पहले आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, गलत है। क्यों गलत है भाई, वो बताइए। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, क्या ये सही है, नहीं सर, गलत है। क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो बोलो प्लेयर होगा या प्लेयर्स, तो ये प्लेयर्स। अब आपको पता करना है ये डायरेक्ट का है या फिर इनडायरेक्ट का है, तो वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आया तो ये इनडायरेक्ट है। तो चलिए इनडायरेक्ट का पॉजिटिव बनाने के लिए सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, बोलो वेरी फ्यू से। किससे करेंगे, वेरी फ्यू, तब क्या लगाना है सर, कास्ट। वेरी फ्यू के बाद क्या लगाना है, कास्ट, तो सचिन है तो इसका कास्ट क्या बन जाएगा, प्लेयर, तो वेरी फ्यू प्लेयर्स, अब कास्ट के साथ जो जुड़ा उसे जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑफ इंडिया, तब लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब, तो बोलो इज आएगा या आर, तो आर आ जाएगा। वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ इंडिया आर, तब क्या लगाना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो एज। अब बोलो गुड बेटर देन द बेस्ट, तो इस बेस्ट का पॉजिटिव क्या आएगा, गुड, एज गुड एज, और तब क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा सचिन। ये हमारा पॉजिटिव बन गया, वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ इंडिया आर एज गुड एज सचिन। अब इसका कंपैरेटिव बना लीजिए, बोलिए क्या बन जाएगा, सचिन इज, अब बोलो गुड का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, बेटर देन, बेटर देन। वहां लगाते थे एनी अदर या ऑल अदर, लेकिन यहां क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, तब क्या लगाना है, कास्ट, तो कास्ट क्या है, प्लेयर्स, और जो जुड़ा है उसे जोड़ देना है, ऑफ इंडिया। तो यहां बन गया सचिन इज बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब मेरे भाई आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं, क्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला इंटरचेंज समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक नहीं दो बार देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव बदलने का लॉजिक दिया है। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि अगर वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री आया
तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट का है। पॉजिटिव बनाना है तो वेरी फ्यू लगाएंगे और कंपैरेटिव बनाना है तो मोस्ट अदर लगा लेंगे। लेकिन अगर आपको यहां पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू लिखा हुआ दिखाई दे और आपको बोले सुपरलेटिव में बनाना है तो क्या लगा लेंगे, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और इसका कंपैरेटिव बनाना है तो आप लगा लेंगे मोस्ट अदर। अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है यानी कंपैरेटिव में दिया गया है, मोस्ट अदर लिखा हुआ है, तो आपको पॉजिटिव बनाना है या सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करना है, तो सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से कर लेना है। अगर सुपरलेटिव में बदलना होता तो वन ऑफ प्लस पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री लगा लेते। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीजें आपको तभी क्लियर होगी जब आप इसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मेरे समझ से यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताएं, मैं इसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।